ज्योतिष में जब आप एक चार्ट देखते हैं तो इम्पोर्टेंट क्या है आपको उस चार्ट में देखना। सबसे पहले हम देखते हैं उस चार्ट में प्लैनेट्स की प्लेसमेंट। प्लैनेट्स की प्लेसमेंट आप डिफरेंट हाउसेस में देखते हैं। वो प्लैनेट कौन सी राशि में है आप इस बात को नोटिस करते हैं। तो इस बात को ओवरऑल एक प्लैनेट की प्लेसमेंट को देखने को हम प्लेसमेंट बोल रहे हैं। हाँ। ठीक है, कौन सा प्लैनेट कौन सी राशि में है उसके अकॉर्डिंगली आपने ये एक प्लेसमेंट देखा। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है एस्पेक्ट्स का, कि कौन सा प्लैनेट कहां देख रहा है या किस हाउस को कौन सा प्लैनेट देख रहा है। तो ये एक एस्पेक्ट हम इसको बोलेंगे कि हमने पहले प्लेसमेंट देखी या पोजीशन देखी, उसके बाद हमने एस्पेक्ट्स देखे कि कौन कौन से हाउसेस पे एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, और उसके बाद एक तीसरा जो पैरामीटर है जो हम देखते हैं जिससे वेरिएशंस आती हैं वो है कंजंक्शंस। ठीक है, अभी आपने प्लैनेटरी प्लेसमेंट ऑलरेडी समझ ली है, प्लैनेटरी प्लेसमेंट आपको समझ में आ गई है। उसी के दौरान जब हमने ये पढ़ा तो हमने स्टार्टिंग में हमने एस्पेक्ट्स भी डिस्कस किए थे, और एस्पेक्ट्स की इंपॉर्टेंस हमने डिस्कस करी थी कि कौन से प्लैनेट के पास स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं, और हर प्लैनेट अपने से 7th हाउस को देखता है। ये दोनों बातें हमने डिस्कस करी थी। अब बात आती है इनकी यूसेज पे। जब हम ये बात कर रहे हैं कि एक प्लैनेट जब कहीं प्लेस्ड होता है तो उस प्लैनेट का आधिपत्य होता है उस घर पे। वो उस घर पे ऐसे रूल करता है कि उस घर से रिलेटेड चीजों को वो कंट्रोल करने लगता है प्लैनेट। अब अगर किसी घर में कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा घर है जिसके अंदर कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा है, तो उसकी जिम्मेदारी किसके पास जाएगी? सामने वाले के पास। उसकी जिम्मेदारी उस प्लैनेट के पास जाएगी जो उस घर को देख रहा हो। करेक्ट। अब जब हमने ये देखा कि मोस्टली तो उसके सामने कोई प्लैनेट होगा तो वो जिम्मेदारी ले ही लेगा पूरी तरह से उस घर की, जिस घर की हम बात कर रहे हैं। सही है। या जो भी विच एवर हाउस इज इन क्वेश्चन, जो भी घर को हमने चूज किया है उसके अंदर कोई भी अगर प्लैनेट है तो वो आधिपत्य जमा रहा है। लेकिन अगर वहां कोई प्लैनेट नहीं है तो उसके सामने जो प्लैनेट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है पूरी तरह उस घर की या उस घर की चीजों को डिलीवर करने की। इसके अलावा जिन प्लैनेट्स के पास स्पेशल एस्पेक्ट है वो अलग अलग पोजीशन से देख सकते हैं। जैसे शनि के पास क्योंकि 3 दृष्टि हैं इन टोटल, 3, 7 एंड 10, तो शनि अगर 4th हाउस में है तो भी वो लगन को देख सकता है। अगर शनि 1st हाउस में है तो 10th हाउस को देख सकता है। अगर शनि 7th हाउस में है तो 4th हाउस को भी देख सकता है, लगन को भी देख सकता है। बृहस्पति के पास 3 दृष्टि हैं, 5, 7 एंड 9। अब 7 तो सभी के पास है, 5 और 9 उसकी स्पेशल एस्पेक्ट है। तो अगर वो 9th हाउस में है तो वो वहां से 3rd को तो देखेगा, लेकिन 9th हाउस में बृहस्पति का होना या जुपिटर का होना एक अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि 9th हाउस से वो लगन को भी देखता है। और एक बेनिफिक प्लैनेट जब लगन को देखता है तो लगन आपकी लाइफ, ओवरऑल लाइफ को एक थोड़ा सिंपल बनाता है। अगर बृहस्पति आप देखें कि 7th हाउस में है किसी के, तो वो 7th हाउस से 11th हाउस को भी देखेगा और लगन को भी देखेगा, और उसके बाद 3rd हाउस को भी देखेगा अपनी 9th दृष्टि से। आपने त्रिकोण पढ़े थे तो 159, अगर 159 में कहीं पे भी है बृहस्पति तो वो बाकी के ट्राइन को देख लेता है। 2, 7, 10 में अगर कहीं है, मान लीजिए 10 नंबर राशि में है, तो वो दूसरे घर को भी देखेगा, छठे घर को भी देखेगा, या दूसरे घर में है तो छठे घर को भी देखेगा और 10वें घर को भी देखेगा। अगर वो 3, 7, 11 में है, 3, 7, 11 ट्राइन में अगर बृहस्पति है तो वो कहीं पे भी है, अगर 11th हाउस में है तो 3rd और 7th को देख लेगा, 5th को तो देखेगा ही बाय द नॉर्मल एस्पेक्ट जो सबके पास है, लेकिन वो पूरे त्रिकोण को देख लेता है।
ठीक है। अब इसके अलावा एक प्लैनेट है मंगल। मंगल जो है वो अपने से 4th और 8th को देखता है, 7th के अलावा। हाँ। अगर मंगल लगन में है तो वो 4th हाउस को देख रहा है, अगर मंगल लगन में है तो वो अपने से 8th मतलब 8th हाउस को भी देख रहा है, और 7th को तो मंगल देखता ही है। तो एक एस्पेक्ट का, एक तो आप एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कि एस्पेक्ट्स होते क्या हैं एक चार्ट में। और अब जो हमने पहले समझा कि हमने ये समझा कि 7th एस्पेक्ट तो जो है ना वो सभी के पास है, और अगर किसी प्लैनेट के पास का टाइम पीरियड आता है या अदरवाइज भी आप ये देखोगे कि अगर सामने वाले घर में कोई प्लैनेट नहीं है तो एक प्लैनेट खुद जिस पोजीशन में है उससे भी ज्यादा वो उस घर को एक्टिवेट कर देता है जो सामने वाला घर है। इसको एक्सेस बोलते हैं। अगर हम इसको यहां समझने की कोशिश करें चार्ट में, अगर हम इस फैक्टर को हम ये देखने की कोशिश करें कि अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ मून है फॉर एग्जाम्पल, उसके पास कोई स्पेशल एस्पेक्ट नहीं है, करेक्ट। जी। तो वो यहां से लगन को देखेगा। तो मून, आप ये बोलें कि मून यहाँ का फल दे या ना दे, अगर लगन खाली है, अगर ब्लैंक है लगन, तो वो यहाँ का फल जरूर देगा, यहाँ का देगा ही। ऑल्दो क्योंकि जिम्मेदारी है उसके पास, वो तो बैठा ही है, आपको दिख भी रहा है चार्ट में। तो आप ये बोल सकते हैं कि 7th हाउस में मून का प्रभाव है पूरी तरह से। ठीक है। अब आप क्या बोल सकते हैं ऐसी पोजीशन पे आपने देखा तो आप क्या बोलेंगे कि क्या है, क्या हो रहा है चार्ट में। आप ये बोल सकते हैं कि जो पार्टनर है वो काफी इमोशनल है, कि भाई पार्टनर, अब आपको नॉर्मल प्रेडिक्शन बनानी है ना प्लेसमेंट देख के। मून का कारक तत्व आपने यूज किया, जी। मून का कारक तत्व यूज किया, अभी हमने उसकी प्लेसमेंट नहीं यूज करी। पहले अभी हमने, हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स हैं प्रेडिक्शन बनाने के लिए। ठीक है। पहले हमने प्लैनेट का कारक तत्व यूज किया, और ये बात हमें पता है कि प्लैनेट कुछ भी छोड़ेगा, अपना मूल धर्म, अपना नेचर, अपना कारक तत्व कभी भी नहीं छोड़ेगा। और जब भी कोई प्लैनेट होगा कहीं पे प्लेस्ड, या किसी प्लैनेट की दशा आएगी, तो वो सबसे पहले अपने कारक तत्व को एक्टिवेट करेगा। तो यहां पे देखा आपने जैसे ही, तो आपने ये देखा कि ये मून है, तो प्लैनेट जो है वो 7th हाउस को गवर्न कर रहा है, और 7th हाउस को गवर्न करने की वजह से जो पार्टनर है उसके ऊपर मून का प्रभाव है। करेक्ट। क्या क्या प्रेडिक्शन बना सकते हैं हम, बताइए, आप कंट्रीब्यूट करिए। पार्टनर मूडी हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, और आपका जो पार्टनरशिप में रिलेशनशिप्स हैं उसके अंदर ना आपको थोड़ा सा ऐसा ऐसा ग्राफ दिखेगा। क्यों? क्योंकि मून का एक मूल नेचर है कि वो, उसमें एक वैक्सिंग और वेनिंग इफेक्ट है, स्थिर नहीं है, ये आपको पता है। वो बढ़ता है घटता है, तो वैक्सिंग वेनिंग इफेक्ट है मून के पास। हाँ जी। तो वो भी आपको एक आदमी की पार्टनरशिप में नजर आ जाएगा, पार्टनरशिप में जो रिलेशनशिप्स हैं उसकी। करेक्ट। सही। अब बात आ गई, हमने ये बात समझ ली कि एक प्लैनेट ने यहाँ कारक तत्व अपना एक्टिवेट कर दिया, हमने पार्टनर के लिए हमने प्रेडिक्शन करनी चालू कर दी। अब हमने इसकी लॉर्डशिप ले ली। क्या? कि जो पार्टनर है वो 4th का लॉर्ड है। ठीक है। तो उसमें मदरली केयर मिलेगी आपको, और वो तो इसलिए भी मिलेगी क्योंकि मून है। लेकिन अगर वो मून नहीं भी होता, अगर वो मून नहीं भी होता, कोई और प्लेनेट भी होता, फिर भी वो केयरिंग नेचर का होता। मून के पास तो नेचुरल कारक तत्व भी है। अगर मान लो आप इस बात को हम किसी और चार्ट में समझें, तो जो 4th हाउस का एट्रीब्यूट है वो लेके आ रहा है 7th हाउस में प्लैनेट, और 7th का जो प्लैनेट है उसके अब वो अपनी लॉर्डशिप के अकॉर्डिंग भी फल दे रहा है, अपने कारक तत्व के अकॉर्डिंग भी फल दे रहा है। ठीक है। ये दोनों वो फल दे रहा है। उसका कंडीशन कैसा है 4th हाउस 7th हाउस का, वो आपको उसकी राशि से पता लगेगा।
हाँ, प्लैनेट का फल उसकी कंपैटिबिलिटी से पता लगेगा विद दैट राशि, कि मित्र की राशि में है, दुश्मन की राशि में है, अपने से न्यूट्रल राशि में है, डेबिलिटेट हो गया है या नीच का हो गया है जिसको बोलते हैं, या उच्च का हो गया है कोई प्लैनेट, तो उसके पास कितनी स्ट्रेंथ है या कितना कंफर्टेबल है वो काम करने में। हाँ, हम्म। सही। अब क्योंकि सेवेंथ राशि ऑलरेडी है और जो कि वीनस की राशि है, तो पार्टनर में आप प्रभाव भी जरूर मिलेंगे। ये सेवेंथ राशि के जो गुण हैं, आपने सबसे पहले राशियां पढ़ी थी, आपने उससे पहले प्लैनेट्स पढ़े थे, उसके बाद आपने हाउसेस पढ़े और हाउसेस की लॉर्डशिप पढ़ी। अब आपने तीनों को मिक्स करके देख रहे हो आप। यू विद मी? यस यस। बाकी लोग, निशान जी समझ रहे हैं, जी सर, जी सर। रोहित जी समझ रहे हैं, हाँ जी। तो सबको समझ में आ रहा है? किसी को भी कहीं पे भी कोई डाउट है आप मेरे को रोक के प्लीज पूछ लेना, क्योंकि थोड़ा क्रिटिकल है। ठीक है। और ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सी राशि का क्या नेचर है, कौन से प्लैनेट का क्या नेचर है, हाउस की लॉर्डशिप के हिसाब से क्या इफेक्ट आता है। अब बात यह है कि ये सब तो पार्टनर में होगा, लेकिन आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी कि ये जो प्लैनेट है ना, इसने जिम्मेदारी यहाँ की भी ले रखी है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है। यहाँ की जिम्मेदारी जो है वो आप बोलिए कि चंद्रमा ने ले ली है। तो आदमी खुद भी चंद्रमा के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा उसका नेचर हो सकता है, ऑल्दो एक नंबर राशि के उसमें गुण होंगे, लेकिन चंद्रमा जैसा भी होगा आदमी, क्योंकि चंद्रमा प्रभाव डाल रहा है फर्स्ट हाउस पे, और कोई प्लैनेट है नहीं। अब चंद्रमा अगर मान लीजिए ये अच्छा चंद्रमा है, तो उसकी लाइफ, ओवरऑल लाइफ भी है ये फर्स्ट हाउस, तो ओवरऑल लाइफ के ऊपर चंद्रमा अगर देख रहा है तो एक लाइफ को इजी बनाने की बात कर रहे हैं हम। क्योंकि अगर वो अच्छा चंद्रमा है, तो अगर उसके पास पक्ष बल है, तो अगर वो बेनिफिक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ उसको किसी और प्लैनेट का साथ मिल गया, जैसे यहां से आप कहें कि जुपिटर जैसा प्लैनेट है, उसने अपनी 9वीं दृष्टि से यहाँ चंद्रमा को देख लिया, अब ये बहुत अच्छा हो गया चंद्रमा, तो आपकी लाइफ के ऊपर ये प्रभाव डाल रहा है, आपकी लाइफ जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ी कंफर्टेबल होगी। कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ आएगी? यहाँ पे सैटर्न बैठ गया, अब मैटर चेंज हो गया, ये अब कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई, अब मिक्स्ड रिजल्ट हो गए लाइफ में आदमी की। आदमी की लाइफ थोड़ी रफ भी हो गई और थोड़ी इमोशनल। सैटर्न के प्रभाव भी दिखेंगे वहां पे, उसके रंग रूप पे। अभी मून था तो आदमी हैंडसम था दिखने में, यहां सैटर्न के देखते ही उसका रंग थोड़ा दब गया। ठीक है, आपको वो सांवलापन नजर आएगा उसके चेहरे पे। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि सैटर्न का प्रभाव आ गया लगन पे। मून देख रहा था तो बहुत फास्ट था, क्योंकि मून एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है। सैटर्न आ गया तो स्लो हो गया पोजीशन में अपने। ओवरऑल कॉम्बिनेशन हो गई कि भाई सो रहेगा, कि मिक्स्ड आपको चीजें दिखेंगी। हाँ। ये सारी चीजें दिखेंगी आपको। इसीलिए आप ये बात तो खैर समझना ऐसे भी आसान है कि आप जब लोगों को देखते हैं तो हर आदमी अलग दिखता है। ठीक है। अब क्योंकि इतनी सारी वेरिएशन है लगन पे, आप देखिए कि एक तो वो एक नंबर राशि का गुण है, उसका अपना एक गुणधर्म है कि वो एक नंबर राशि वाला आदमी कैसा दिखेगा। ठीक है, कि वो लीन होगा, मैस्कुलिन होगा, करेक्ट। और आप बोल सकते हैं कि एक्टिव होगा, और उसके बाद कि क्या प्लैनेट के प्रभाव हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि एस्पेक्ट से सारा का सारा गेम चेंज हो जाता है प्रेडिक्शन का, और ये उतना इजी नहीं है समझना, ये आपको बहुत ज्यादा इसमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट आ जाती है। आपको याद होगा मैंने आपको एक क्लास में बताया था ये बात कि ज्योतिष में बात यह है कि जितने रूल्स हैं, जितनी हमारे पास जितनी गाइडलाइंस हैं, जितने रूल्स हैं, वो बहुत आसान है। ठीक है, जो फंडामेंटल है वो बड़े आसान है, आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट क्या है ज्योतिष में कि उन सबको साथ लेके कैसे चलना है, यहां थोड़ा चैलेंज है।
अब जब आप बोलते हैं कि कोई एस्ट्रोलॉजर जो है वो प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है, या उसने तो गलती कर दी, ऐसा तो नहीं बताया, वैसा तो नहीं बताया, रहेगा। अब ज्योतिष जो है उसके पास गलती करने के तो बहुत सारे स्कोप हैं। तो उसकी जो विद्या है वो इतनी कठिन है, उसको इतनी सारी वेरिएशन लेके चलनी है, उसको इतने सारे एस्पेक्ट लेके चलने हैं, और उसके बाद आपकी उम्मीदों पे भी खरा उतरना है, कि क्योंकि आप तो कोई सवाल लेके गए हो, हम्म। उसको पहले बाकी चार्ट भी देखना है, फिर आपकी एक्सपेक्टेशन भी पूरी करनी है। तो एक ज्योतिष का काम तो काफी डिफिकल्ट काम है। अब जैसा कि मैंने कहा कि अगर मान लीजिए कि हम ये बोलें कि यहाँ पे लगन में मेष राशि के प्रभाव हैं, तो मेष राशि के प्रभाव मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। सैटर्न भले ही देखता हो, लेकिन आपको क्या है मेष राशि का प्रभाव, कि लीन बॉडी होगी, बुशी आईब्रोज होंगी आदमी की राउंड आईज हो सकती हैं, रूडी कॉम्प्लेक्शन हो सकता है। लेकिन बाकी प्लैनेट्स का जो एस्पेक्ट है, अब मान लीजिए कि यहां से किसी और प्लैनेट ने भी देख लिया उसको, फॉर एग्जाम्पल आप बोले कि यहाँ पे मार्स बैठ गया, तो मार्स तो खैर अपने घर को प्रोटेक्ट करेगा, वो अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो हम बाद में आएंगे, कि किसी प्लैनेट के प्रभाव से जीवन कठिन बन रहा है, मुश्किल बन रहा है। लेकिन एक बात जरूर हो जाएगी कि अगर मार्स ने यहाँ देख लिया ना, तो आदमी बहुत ज्यादा करेजियस, बहुत स्ट्रांग, गुस्से वाला भी, और लड़ाई झगड़े से भी कभी नहीं घबराएगा, लेकिन हेल्थ वाइज ठीक रहेगा, क्योंकि मार्स अपने घर को देख रहा है। जी। तो जितने प्लैनेट एक हाउस को देखते हैं, उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, और उतनी वेरिएशंस ऐड होंगी आपकी चार्ट रीडिंग में। हम्म। करेक्ट? सही। आपको कुछ डिस्कस करना है तो आप बताओ मेरे को, कि फिर उसके बाद आगे चलेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं, मुझे नहीं है। निशान जी बताइए, कोई डाउट है क्या? सर डाउट नहीं सर, एब्जॉर्व कर रहे हैं सर अभी तो, मतलब अभी डाउट निकलेगा सर, थोड़ा समझ जाए एक बार। हाँ, तो ये थोड़ा सा क्या है कि आपको प्रैक्टिस करने से भी ठीक होगा, जी। आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा ये। और मैंने जैसा बोला कि फंडामेंटल्स, प्रिंसिपल्स सारे बहुत आसान हैं, उनकी एप्लीकेशन की ही प्रैक्टिस करनी है आपको। बोलिए मोहित जी। मतलब अगर ये खत्म हो गया तो मेरा इससे थोड़ा सा अलग हटके सवाल है। जब हमारे पास कोई कुंडली आती है, सबसे पहले हम ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाउ टू डिटरमाइन कि कुंडली जो है वो स्पेशल है कि नॉर्मल है? मैंने आपको ये बोलते हुए कई बार सुना है, इसलिए ये सवाल पूछा। देखिए, एक चार्ट आपको स्पेशल चार्ट कब लगता है कि ये थोड़ा चार्ट स्पेशल है? एक तो क्या है कि ऑर्डिनरी चार्ट है, आपने देखी कुछ प्लैनेट पोजीशंस। अब स्पेशल चार्ट का मतलब क्या है ना, कि स्पेशल चार्ट बोलना ऐसा नहीं है कि लाइफ अच्छी है या लाइफ बुरी, या लाइफ आसान या डिफिकल्ट, वो मेरा कभी भी मतलब होता नहीं है। लेकिन स्पेशल चार्ट है तो ये ना, ये एक एकेडमिकल बात से ज्यादा एक फिलोसफिकल बात है। फिलोसफिकल बात ये है कि आत्मिक तौर पे कुछ स्पेशल पर्पस के लिए जो पैदा हुआ है आदमी, ठीक है, इस पे नहीं जाते हैं हम अभी। हमारा तो बेसिक लेवल का कोर्स है, ये तो आगे का डिस्कशन की बात हो गई कि ये कुछ कमाल करने के लिए पैदा हुआ है, कुछ वो करेगा आदमी। हम जिसको स्पेशल बोल रहे हैं, अगर हम नॉर्मल सेंस में हम स्पेशल की बात करें चार्ट रीडिंग के हिसाब से, तो आपको ये देखना है कि उस चार्ट में कितने राजयोग हैं, कितने धन योग हैं। नॉर्मल दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, मटेरियल वर्ल्ड में खुश रहने के हिसाब से, गाड़ी घोड़ा पैसा लगता जिसको हम बोलते हैं, उसके हिसाब से आपको ये दो चीजें देखनी है, हाँ। ठीक है। या कुछ और भी योग हैं, और प्लैनेट का एग्जॉल्ट होना, अच्छे प्लैनेट्स का एग्जॉल्ट होना जिनकी अच्छी लॉर्डशिप है चार्ट में। तो एक चार्ट को क्या चीज है जो स्पेशल बनाए, ठीक है। अब वो आपको अगर ये समझना है कि एक चार्ट को स्पेशल चार्ट कैसे आप बोल पाओगे रेगुलर तौर पे, मतलब फिलोसफिकली हम बात नहीं करते हैं, नॉर्मल मटेरियल वर्ल्ड के हिसाब से जब कोई आपके पास आता है और चार्ट दिखाता है, तो उसका मोस्टली तौर पे उसका कंसर्न होता है कि पैसा होगा नहीं होगा, लाइफ कंफर्टेबल होगी नहीं होगी, मटेरियल प्रोस्पेरिटी की नजरिए से। अगर आप ये देखते हो कि अगर किसी का चार्ट जो है वो स्पेशल चार्ट है कि नहीं है, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ धन योग होना या राजयोग होना काफी नहीं है एक चार्ट में। एक चार्ट को स्पेशल जरूर बनाती हैं ये चीजें, लेकिन वो चार्ट स्पेशल तब बनता है कि जो प्लैनेट धन योग
या राजयोग दे रहे हों, उनकी दशा हो आपके पास,